हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में। आज हम सब महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में, उनके जीवनी, उनके कर्तव्य, उनके सेक्रीफाइस बलिदान के बारे में और उनकी बहादुरी के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत का बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और एक बहादुर और बलिदानी क्रांतिकारी थे। उन्हें इंडिया और भारत के लोग उनके बहादुरी और उनके बलिदान के लिए जानते हैं। और उनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश में हुआ था। और वो जो है संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। संस्कृत भाषा को उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता था। और द नेशनलिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, और उनका जो है अपना नेशनलिटी, अपना जो भारतीयता को उन्होंने दर्शाया। किसके जरिए? इंडिपेंडेंस के जरिए। उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन को भी ज्वाइन किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन था 1920 में जो चल रहा था, उसको भी ज्वाइन किया। और बहुत ही छोटे उम्र में, लगभग 10-12 साल की उम्र में उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। 1906 में था और उनका जन्म देख लिया, एज को जान सकते हैं कितना कम उम्र में। 1906 से 1920, लगभग 14 साल की उम्र में उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को ज्वाइन किया था, उनमें भाग लिया था और महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भाग लिया था। और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पथ पे चल रहे थे और बहुत ही कम उम्र में। और उन्होंने अपना नाम के साथ आज़ाद लगा लिया। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ आज़ाद लगा लिया। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा और ये सब याद रखिएगा। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, किंतु उन्होंने अपना नाम आज़ाद दिया। और उनका एक स्लोगन था बहुत ही अच्छा, वो क्या था? इफ़ येट योर ब्लड डज नॉट रेज, देन इट इज़ वाटर दैट फ्लो इन योर वे। यदि तुम्हारा खून नहीं उबला, तो तुम्हारा खून नहीं, बल्कि पानी है जो तुम्हारे धमनियों से बह रहा है। ये उनका बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध स्लोगन था, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए उनके विषय में और जानते हैं। उनका ओरिजिनल नाम, जैसे मैंने बताया था, चंद्रशेखर तिवारी जी थे। ही वॉज बोर्न, और उनका जो जन्म हुआ था वो पंडित सीताराम तिवारी के घर में जन्म हुआ था, पंडित सीताराम तिवारी। और उनकी माता का नाम जगारनी देवी था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगारनी देवी। और उनका जन्म, जैसा बता चुके पहले ही, 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 23 जुलाई 1906 बीते ही हैं, एक दिन पहले उनका जन्म, आज 25 है, 2 दिन पहले उनका जन्म बीता है। तो हिज चाइल्डहुड डे वेयर स्पेंड इन भावरा विलेज। उनका जो बचपनी का काल था वो कहाँ बीता है? भावरा विलेज में बीता है, जो झाबुई डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के झाबुई डिस्ट्रिक्ट में है। और भावरा विलेज, वहाँ पे उनका जीवन काल बीता, बचपन बीता। बचपन क्या, तो छोटी उम्र से ही क्रांतिकारी में चल रहे थे, लेकिन जो भी छोटा उम्र, लगभग 8-10 साल जो भी बीता, वो भावरा गांव में बीता। तो ये सबको याद रखिएगा। उनका पिताजी जो थे अलीराजपुर में काम करते थे। अलीराजपुर में उनका पिता काम करते थे। एंड उनका माता जो था उन घर में हमेशा रहती थी और बच्चे का देखभाल करती थी और घर का इक्विपमेंट वो सब करती थी। एंड चंद्रशेखर आज़ाद ग्रू अप विद द चाइल्ड ऑफ द भील ट्राइब। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भील के बच्चे जो होते हैं, आदिवासी, उन लोग के बच्चे के साथ मतलब ग्रो कर रहे थे, टेम हो रहे थे, पालन पोषण हो रहा था उन लोग के बच्चे के साथ ही, भील ट्राइब के बच्चे लोग के साथ। क्योंकि उस समय जो भावरा गाँव सब
आजू बाजू अधिकतर एरिया भील लोग का था, इसीलिए उन लोग के साथ ही उनका लालन पोषण हो रहा था। ही इंक्लूडेड इन स्पोर्ट एक्टिविटी लाइक रेसलिंग, वो अपने आप को स्पोर्ट में भी अच्छा रखते थे, स्पोर्ट में भी सम्मिलित रखते थे। और उनका कुछ एक्टिविटी था जो स्पोर्ट में वो था रेसलिंग करना, आर्चरी करना, धनुषबाजी, स्विमिंग करना, ये सब में वो निपुण थे। बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैवलिन, और भाला फेंक में भी वो बहुत ही अत्यधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, अत्यधिक अलग थे सबसे। थ्रोअर ही जैवलिन थ्रोअर थे वो, एक टाइप से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे जैवलिन में, मतलब बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे। ही नेचुरली बिकम एथलेटिक एंड फिजिकली फिट, और वो नेचुरली एथलेटिक्स थे और फिजिकली फिट थे, सब कुछ थे, थंद पुष्ट सब कुछ, तो शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं था उनका। आज़ाद मदर वांटेड हिम टू बिकम अ ग्रेट संस्कृत, और आज़ाद का जो मम्मी थी जगारनी देवी, वो चाहती थी कि उनका बेटा एक संस्कृत का महान स्कॉलर, महान ज्ञानी संस्कृत का बने। बट भाग्य को कुछ और ही था, उन्होंने क्रांतिकारी को चुना। फॉर हिज वेरी रीज़न ही वॉज सेंट टू द काशी विद्यापीठ संस्कृत कॉलेज और संस्कृत पाठशाला इन बनारसी। बहुत सारे कारणों की वजह से उन्हें संस्कृत कॉलेज में भेज दिया गया, जो संस्कृत कॉलेज का नाम था काशी विद्यापीठ संस्कृत कॉलेज, जो वाराणसी। देखिए यहीं से उनका किस्मत का टर्न ऑफ होगा, किस प्रकार वो क्रांतिकाली में घुसेंगे। यही विद्यापीठ काशी आने के पश्चात ही वो अपने आप को ये क्रांतिकारी में सम्मिलित कर रहे हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चंद्रशेखर, जैसे हम बोल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चंद्रशेखर फ्रॉम तिवारी टू आज़ाद। कैसे एक चंद्रशेखर आज़ाद का जो है पदार्पण हुआ तिवारी जी से आज़ाद में, कैसे, वो हम अभी जानेंगे। तो जानते हैं द जलियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस इन 1919, 13 अप्रैल 1919, रिमेंबर 13 अप्रैल 1919, ओके। तो ये जलियांवाला बाग मस्कर जो हुआ था वो बहुत ही भयावह और बहुत ही क्रूर तरह का हुआ था, जो भारतीयों के दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा असर किया था। तो इससे आपका तिवारी जी भी, जो चंद्रशेखर आज़ादी हैं, वो भी बहुत इससे पीड़ित हुए थे। हिज इवेंट showcased how the British official blatantly ignore basic human right, और इससे यह पता चल रहा था, इस इवेंट से, यह भयावह दृश्य से यह साबित हो रहा था कि किस तरह ब्रिटिश जो है ये हिंदुस्तानियों पे टूट पड़ रहे हैं, और उन पे कोई भी मतलब ह्यूमन का जो है बेसिक राइट जो होना चाहिए वो सब नहीं मानते हैं, और ह्यूमन को, जो इंडियन ह्यूमन है, उसको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं, उन्हें स्लेव की तरह उनको ट्रीट करते हैं। तो इस सब से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत एक पीड़ित हुए थे। और दे यूज़ वायलेंस ओवर, और कैसे ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर वायलेंस, अत्याचार करते हैं, ऑप्रेस करते हैं हम सबको। अ ग्रुप ऑफ इनोसेंट एंड अननेम्ड सिविलियन, एक बड़ा समूह और समुदाय जो था, सिविलियन लोग, भारतीय, जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनको कैसे जलियांवाला बाग में उनके ऊपर शोषण किया गया, उनके ऊपर गोली चलाया गया। ये सबसे बहुत पीड़ित हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी, और उनके अंदर बहुत ही क्रोध आया ब्रिटिश के प्रति। डीपली ट्रबल बाय दिस इंसिडेंट चंद्रशेखर ज्वाइन द रिवॉल्यूशन मूवमेंट, और इनसे बहुत ही ज़्यादा ट्रबल, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश के ऊपर क्रोधित हुए, और उन्होंने इस एक्सीडेंट को देखकर और बहुत ज़्यादा ही भयावह में भी उछल गए थे। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव भी पड़ा था, इस एक्सीडेंट का, ये जो जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था, उन पे ही नहीं पड़ा था, भारत के बहुत सारे नौजवान पे, बहुत सारे लेजेंड पे, बहुत सारे क्रांतिकारी पे पड़ा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी उनमें से एक थे जिनके ऊपर ऐसा भयावह और ख़तरनाक इंसिडेंट का प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश से बदला लेने के विषय में सोचा, और उन्होंने महात्मा गांधी के जो रेवोल्यूशनरी आंदोलन जो हो रहा था उसमें
भाग लिया, जो उस समय चल रहा था 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। एंड ड्यूरिंग 1920 to 21 ये चला था 1 साल लगभग। दिस ट्रैगरी द फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलिज्म, और ये पहला ऐसा मैसिव और मतलब बहुत ज़्यादा ही मनुष्य और आदमियों का जो समूह वाला जो मूवमेंट होता है वो सबसे बड़ा था। ये मैसिव महात्मा गांधी का फर्स्ट मैसिव मूवमेंट अगर कोई पूछे तो यही था 1920 का। सबसे ज़्यादा लगभग 1 से 1 लाख लगभग मनुष्य ने और भारतीयों ने इस आंदोलन में सहयोग किया था महात्मा गांधी का। सभी जितने भी टीचर, जितने भी फार्मर, जितने भी वर्कर लोग थे, जो ईच एंड एवरी वन, सभी कोई सब कुछ को छोड़कर महात्मा गांधी में के इस आंदोलन में आ गए थे। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इन्हीं में ज्वाइन हो गए थे इसी आंदोलन में, और ब्रिटिश का प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। चंद्रशेखर वाज वन ऑफ द टीन हु हैड एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड हिज रोल इन दिस प्रोटेस्ट। जैसा कि हमने बोला, इस प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत सारे टीनों में से, बहुत सारे बालकों में से एक बालक थे जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था बहुत ही मैसिव वाला, जिसमें इन्होंने भाग लिया था और ब्रिटिश को प्रोटेस्ट किया था, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया था। When 16-year-old चंद्रशेखर वाज अरेस्टेड, और जब चंद्रशेखर आज़ाद जो है अरेस्टेड हो गया थे 16 वर्ष की उम्र में, तब इन वन ऑफ हिज इवेंट एक तो ऐसा दृश्य देखने को मिला कि द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम, उनसे जब मैजिस्ट्रेट जो अदालत होते हैं उनमें जो पूछा जाता है, तो उनसे जब पूछा गया व्हाट वाज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बहादुरीपूर्ण और कितने अच्छा उत्तर दिया। देखिए, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज आज़ाद, वो अपने आप को आज़ाद कहा। जब उनका पिता का नाम पूछा गया तो वो अपने पिता का नाम द सन ऑफ अ फ्री इंडिया, और बोला तुम किसके पुत्र हो, तो बोला फ्री इंडिया का पुत्र हूँ, मतलब स्वतंत्रता भारत का बालक हूँ। ही एडेड हिज फादर नेम वाज स्वतंत्रता, अपने पिता का नाम क्या बताया, स्वतंत्रता। फादर का नाम स्वतंत्रता, माता का नाम बताया। एंड हिज होम वाज द प्रिजन, उनका घर कहाँ है, तो बताया कि मेरा घर जेल खाना है। फ्यूरियस मजिस्ट्रेट, और गुस्सेल मजिस्ट्रेट जो था इससे बहुत ही चिढ़ गया, और उन्होंने क्या किया, सेंटेंस हिम टू रिसीव 15 विप्लेसेस एज अ पनिशमेंट। विप्लेसेस को यहाँ पे श्यामचंद भी बोला जाता है, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो श्यामचंद मतलब एक लेदर का स्टिक होता है, जिससे दोषियों को या ब्रिटिश लोगों उस समय शोषण किया जाता था हमारे भारतीयों के ऊपर, चाम्बुक जिससे बोला, चाम्बुक से मार के। तो उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद को 15 चाम्बुक मारने का ऑर्डर दिया गया और उनको ले गया गया, और 15 चाम्बुक जो है चंद्रशेखर आज़ाद को मारा गया 16 ईयर्स उम्र में, 16 वर्ष के उम्र में, एज अ पनिशमेंट फॉर हिज ऑर्टग्रियस बिहेवियर। और ये पनिशमेंट क्यों दिया गया, इनके इस स्वभाव के कारण जो उन्होंने गुस्सेल अधिकारी को बताया था कि मेरा नाम आज़ाद है, मैं स्वतंत्रता का पुत्र हूँ और मेरा घर जेल खाना है। इनके इस जवाब के कारण उन्हें 15 कोड़े लगा था। चंद्रशेखर फेस पनिशमेंट विथ एब्सोल्यूट इंडिफरेंस, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस पनिशमेंट को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रदर्शित किया, और उन्होंने एक अलग रूप में उन्होंने चीखने चिल्लाने की वजह भारत माता का नाम लेता रहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते रहे, जिससे और अधिकारी लोग चिढ़ गए, और उन्होंने कसम भी खाई थी कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को रहने नहीं देंगे और कभी भी ब्रिटिश के द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे और ब्रिटिश के हाथ में कभी नहीं आएंगे। इस दिन से इन्होंने शपथ खाया था, और सचमुच ही ब्रिटिश कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए, वो भी जिंदा, कभी नहीं। आज़ाद वैलेंट डेथ, आज़ाद जी का कैसे शहीद हुई, आज़ाद जी कैसे शहीद हुए, तो उनके अब उस विषय में पढ़ते हैं। आज़ाद प्रूव टू बी अ ट्रेटर फॉर द ब्रिटिश राज, और आज़ाद जिस तरह शपथ खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ देंगे, और उखाड़ने बहुत
ज़्यादा तरीक़ा से उखाड़ भी दिए थे पूरी तरह से, और कभी ब्रिटिश के हाथ नहीं आएंगे, ये सबको उन्होंने प्रूव किया और सिद्ध किया भी। ये सब जितने भी बात थे। आज़ाद टू बी प्रूव अ ट्रेयर फॉर द ब्रिटिश। आज़ाद जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो अपने आप को ब्रिटिश राज्य के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अपने आप से डरवाए थे। मतलब ब्रिटिश राज उनसे देखते ही बहुत कांपते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल वांटेड टू कैप्चर हिम बाय ऑल मीन्स। ब्रिटिश जो था यहाँ तक उतर गया था, समझ सकते हो, उनके पास इतना सेना, उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी एक निहत्थे और हमारे वीर क्रांतिकारी को नहीं पकड़ पा रहे थे। समझ सकते हैं कितने बहादुर थे चंद्रशेखर आज़ाद उस समय। और चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश लोग उस समय बाय एनी मीन्स, कैसे भी, चाहे जिंदा या मुर्दा, पकड़ना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। दे इवन अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सोच सकते हैं उनके ऊपर उस समय में बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड भी किया था, अवसर रखा था, बहुत ज़्यादा पैसा का उपहार रखा था कि अगर कोई चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ के दे तो उसे करोड़ों लाखों रुपया मिलेगा। करोड़ तो नहीं, लाखों रुपया मिलेगा उस समय। तो अभी के समय करोड़ों भी हो सकता है। बाय ऑनिंग दिस अनाउंसमेंट आज़ाद whereabout were leaked by an information। ये ऑनिंग टू दिस अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट होने के बाद आज़ाद जो थे whereabout लीक बाय एन इन्फॉर्मर, तो एक कोई इन्फॉर्मर जो थे ब्रिटिश का, वो आज़ाद का ऊपर दृष्टि रखा हुआ था और इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ, ये सब बात को ब्रिटिश के समक्ष रखा। ऑन फरवरी 27 फरवरी को 1931 आज़ाद वॉज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड एट इलाहाबाद एल्फर्ड पार्क। 27 फरवरी 1931 को जब आज़ाद अपने दोस्त से इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में मिलने जा रहे थे, उसी समय क्या हुआ, पुलिस वेयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पार्क। तो जो गुप्तचर था ब्रिटिश का, वो पहले ही इस सब के विषय में बता दिया था ब्रिटिश को, और ब्रिटिश का जो फोर्स था पहले ही उस एल्फ्रेड पार्क में जाकर छुप रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए। We are already present in the park and order Azad to surrender, and they order Azad to surrender voluntarily। और उन्होंने आज़ाद जी से कहा कि आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। तो आज़ाद जी तो कभी शपथ खाए थे, कभी हम ब्रिटिश के समक्ष हथियार नहीं डालेंगे और ना उन्हें निहत्था पकड़ने देंगे, उन्हें कभी पकड़ने देंगे अपने आप को जीवित। For arranging safe passage for his friend, Azad fought bravely against the official. He was able to kill 3 police, but at the expense of being severely injured. Finding no means of escape, he utilized the last bullet to shoot himself in the head. The day he had changed his name to Azad, he was voiced for freedom. He kept his place by not being captured alive by the British। आज़ाद जी जो थे अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में बचाए भी, जो जिससे मिलने गए थे उसे बचाए, उन्हें वहाँ से बोले आप यहाँ से चले जाओ, और ख़ुद अकेला ब्रिटिश के उस अत्यधिक जो फोर्स आए थे उसके साथ लड़े। ना केवल वो 3 को ही मारे, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, लेकिन वो सिर्फ 3 को नहीं, लगभग उनके 25 से 30 फोर्स को मार दिए थे, उससे भी ज़्यादा को ही मार दिए थे। और जब उनके पास गोली में और कुछ बुलेट नहीं रहा, जब एक ही बुलेट उनके पास बचा, तो उन्होंने अपने आप को ही उस बुलेट से शूट किया, अपने आप को ही मार लिए और शहीद हुए। और उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था कि कभी ब्रिटिश के समक्ष अपने आप को नहीं सरेंडर करेंगे और नहीं अपने आप को जीवित ब्रिटिश के हाथ आएंगे, तो इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूर्ण किया और ब्रिटिश के अंदर इतना ज़्यादा भय डाल दिया कि इतना ज़्यादा भय कि ब्रिटिश उनके शहीद होने के पश्चात भी उनके समक्ष आने से काँप रहे थे। वो डरते थे कि कहीं
उठकर फिर ना हमको मार बैठे, फिर ना मारे। लगभग 30 से 35 को वो अकेले मार दिए उस पार्क में, बाय हुक, मतलब बाय एनी मीन्स, कैसे भी, लेकिन 30 से 35 को लगभग 40-50 भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई ये नहीं है कितना को मारे, लेकिन मार दिए लगभग को, जिससे पूरा ब्रिटिश काँप गया। और मरण, उनके शहीद होने के पश्चात भी कोई उनके पास आने से कतराता था। तो ऐसे शहीद थे, ऐसे लीजेंड थे हमारे देश के, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भारत के लिए एक मिसाल है। उनका नाम हमें हमेशा चलता रहेगा। तो जय हिंद। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।